देश की मुद्रा गिर रही है, सोना आसमान छू रहा है और हमारी सरकार बस देख रही है। आरबीआई ने रुपए को थामने के लिए 90 अरब डॉलर बेच दिए, लेकिन आज भी $1 की कीमत 88 रुपए के पार है। सवाल ये नहीं कि रुपया क्यों गिर रहा है, सवाल है कि नीति कहाँ फेल हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। पिछले 10 महीनों में आरबीआई ने 90 अरब डॉलर विदेशी बैंकों को बेच दिए, मकसद रुपये को मजबूत करना। लेकिन नतीजा क्या निकला? आज इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है रुपया। सोने की कीमत आसमान छू रही है। आज प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,27,000 के पार हो गई है। तेल महंगा होता जा रहा है और आयात और भी महंगा, और हर आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर। अब आप सोचिए कि जब इतनी भारी मात्रा में आप डॉलर बेच रहे हैं तो क्या देश का फॉरेन रिजर्व घट नहीं रहा? देश की सेफ्टी मनी अब कम हो रही है, जो किसी भी संकट में देश के काम आ सकती थी। आरबीआई का कहना है हम रुपये को 90 के ऊपर नहीं जाने देंगे, लेकिन बार बार डॉलर बेचकर क्या आरबीआई सिर्फ वक्त खरीद रही है? ये तो मानना पड़ेगा कि आरबीआई के गवर्नर सरकार की लाइन पर चल रहे हैं। नीति वही है जो नॉर्थ ब्लॉक वित्त मंत्रालय तय करता है। मतलब आरबीआई की स्वतंत्रता अब बस एक किताबी शब्द रह गया है लगता है। जब रुपया टूट रहा है तो क्या गवर्नर सिर्फ आंकड़ों की भाषा बोलेंगे या जनता को सच्चाई बताएंगे कि हमारे पास अब उपाय खत्म हो रहे हैं? अब जिम्मेदारी सिर्फ आरबीआई की नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी है, क्योंकि नीति तो वही बनाती है ना। जब रुपए की हालत खराब होती है तो उनका बयान आता है रुपया बाकी देशों से बेहतर है। डॉलर rates going up, the exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. लेकिन सवाल ये है कि क्या लोगों की जेब बाकी देश के लोगों जितनी मोटी है? वो बार बार कहती है हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन अगर आरबीआई को 90 अरब डॉलर बेचने पड़ रहे हैं तो ये कैसी मजबूती है? ये कोई मजबूती नहीं बल्कि घबराहट का इशारा है। फिर भी सरकार प्रचार में व्यस्त है, झूठे प्रचार में। विश्व गुरु, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विकास यात्रा, पर असल में गिरता रुपया इन नारों की पोल खोल रहा है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। 2014 में मोदी जी ने कहा था रुपया गिरना मतलब प्रधानमंत्री कमजोर है। तो आज रुपया 88 रुपए तक पहुंच गया है, तो इसका जवाब खुद देंगे। सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। हर चीज के लिए दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन अब 11 साल से सत्ता नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। फिर भी रुपये की हालत पहले से बदतर होते जा रही है। तो क्या अब हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री मजबूत हैं, या ये सिर्फ नारा मजबूत है और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री मजबूत है? पर असल में क्या हो रहा है? रुपया क्यों गिरा? इसका जवाब तकनीकी नहीं, राजनीतिक है। हमारे आयात बढ़े हैं, तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक सब बाहर से आता है, निर्यात ठप है, विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, नीति बस दिखावे की बन रही है। और इस सब का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। हर महीने तेल महंगा होता जा रहा है, गैस महंगी होते जा रही है, खाना महंगा होता जा रहा है और ईएमआई की दर बढ़ती जा रही है। जनता में तंगी है और सरकार प्रचार में ही मस्त है। रुपये की गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक चेतावनी है। जब 90 अरब डॉलर बेचकर भी रुपया नहीं संभला तो दोष रुपये का नहीं, सरकार की नीतियों का है। अब वक्त है सवाल पूछने का। आरबीआई गवर्नर जवाब दें, क्या उनके पास अब भी कोई नीति बची है जिससे वे रुपये की गिरती स्थिति को संभाल सकें? वित्त मंत्री जवाब दें कि जब फॉरेन रिजर्व घट रहे हैं फिर भी वे चुप क्यों बैठी हुई हैं? और प्रधानमंत्री जवाब दें, क्या 2014 वाला बयान अब भी लागू है? रुपया गिरा, पर असल में गिरा है सिस्टम का भरोसा, क्योंकि जब नीतियां प्रचार में बदल जाएं तो अर्थव्यवस्था गिरती ही चली जाती है।